हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है स्टूडेंट, एल्कोहल, फिनाल और ईथर। देखिए स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके केमिस्ट्री में। तो इसलिए इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो बहुविकल्पी प्रश्न हो, लघु उत्तरी और आपके 5 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं, उन सभी प्रश्नों को आज मैं बताने वाला हूं। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आने वाले हैं, सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपके हर साल बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। आपको इस वीडियो से जो है 5 से 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे अभी इस वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट, अच्छे तरीके से आप लोग देखते रहिए। हम लोग एक एक क्वेश्चन को आसानी तरीके से कर लेते हैं। तो आगे देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए आपके पेपर में जो है आपके 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री की जो पेपर होता है, आपको 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो 5 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जो 5 नंबर के होते हैं, एक एक नंबर के 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 5 नंबर आप लोग आसानी से ले सकते हैं स्टूडेंट, अगर थोड़ा सा अगर मेहनत कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 3 से 4 बार पूछे गए हैं बहुविकल्पी प्रश्न इस चैप्टर के, उन प्रश्न को देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि पहला प्रश्न हम लोग का क्या करा है, अच्छे तरीके से देखिए कि ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से पहचाना जाता है। लूकास अभिकर्मक के प्रयोग से क्या पहचाना जाता है? आपको 4 ऑप्शन इसी तरह से देगा, जैसे कि पहला ऑप्शन है नाइट्रो एल्केन और एल्कीन, एल्कोहल और एल्किल एमीन। तो इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर होगा, आप लोग को बताना रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एल्कोहल। तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाता है। उसी प्रकार हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखते रहिए। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, अच्छे तरीके से यहाँ पर देखिए कि परिशोधित स्पिरिट में एल्कोहल होता है। परिशोधित स्पिरिट में एल्कोहल होता है, कितने परसेंट होता है? आपको इसमें ऑप्शन में दिया है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 100% और ऑप्शन नंबर जो है 2 है 95% या फिर 75%, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5 जो दिया है 5.6%। तो आपका कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही होगा, आपको बताना रहता है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो ऑप्शन नंबर जो है आपका दूसरा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 95% जो है परिशोधित स्पिरिट में एल्कोहल होता है। कितने परसेंट होता है? 95% होता है। तो उसी प्रकार हम लोग इसके अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखते रहिएगा। तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आगे देखते रहिए। देखिए स्टूडेंट, हम लोग का तीसरा नंबर जो यहाँ पर क्वेश्चन क्या करा है, हम लोग का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या करा है कि फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है क्या? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि क्लोरोटीन या फिर पिक्रिक अम्ल या फिर मेथा ऑक्सीबेंजीन या फिर बेंजीन। तो देखिए स्टूडेंट, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका जो है दूसरा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि पिक्रिक अम्ल फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो प्राप्त होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखते रहिए आगे। चौथे नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर चौथा क्या करा है कि फास्जिन है। तो आपका यहाँ पर फास्जिन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें आपको बताना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा जो है आपका सही हो जाएगा COCl3। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। फास्जिन है तो यहाँ पर COCl3 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही। तो उसी प्रकार यहाँ पर 5वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि हम लोग का कि निम्न में कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है। निम्न में कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है? तो इसमें आपको बताना रहेगा कि कौन सा जो है निम्न में से सबसे प्रबल अम्ल है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका मैं आपको बता दूं कि इसका कौन सा जो है प्रबल अम्ल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है चौथा, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि Cl3 C सिंगल बॉन्ड COOH, ये आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये आपका निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। तो उसी प्रकार ये आपको देख लीजिए स्टूडेंट,
5 बहुविकल्पी प्रश्न बताया हूँ, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न थे और आपके 4 से 5 बार आपके पेपर में पूछे गए थे ये सब बहुविकल्पी प्रश्न। तो इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, इसमें से एक या दो आपको 100% आने ही वाले हैं। उसी प्रकार हम लोग इसके जो है अगले प्रश्नों को देख लेते हैं स्टूडेंट, लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आगे देखते रहिए आप लोग, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है आप सबके साथ। यहाँ पर आगे देखते रहिए। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्न में देख लेते हैं यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि लघु उत्तरी प्रश्न हो ये सब जो है 3 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में पूछे जाते हैं? 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग को इन क्वेश्चनों को हर हाल में तैयार करना है। तो इसलिए इन क्वेश्चन को देख लीजिए कि क्या है ल्यूकास परीक्षण। तो यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से देखिए, आपको 100% आपको समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए कि निर्जल ZnCl2 क्या है स्टूडेंट? निर्जल ZnCl2 तथा HCl का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? कि ZnCl2 तथा HCl का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाते हैं और इसका प्रयोग प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्या है कि प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों को पहचानने में किया जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लूकास परीक्षण क्या है और इसका प्रयोग किन किन यौगिकों को पहचानने में किया जाता है, ये आपको पता हो गया होगा। तो इसी प्रकार हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि वो भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे देखते रहिए। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, क्या करा अच्छे तरीके से आप लोग देखिए कि एल्कोहलों के क्वथनांक समान अणु भार वाले इथरों की तुलना में उच्च होते हैं, क्यों? देखिए स्टूडेंट, ये क्यों वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसलिए जितने भी आपके बुक में जो है, आपके जो है कोई भी बुक क्वेश्चन बैंक हो आपके जो है, उसमें आपको अगर क्यों वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो उन क्वेश्चनों को हर हाल में तैयार कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि क्यों उच्च होता है, हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एल्कोहलों के अणु अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? एल्कोहलों के अणु जो होते हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। यही कारण है कि एल्कोहलों के क्वथनांक समान अणु भार वाले इथरों की तुलना में उच्च होते हैं। क्या कारण है स्टूडेंट? कि एल्कोहलों के अणु जो होते हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। यही कारण है कि एल्कोहलों के क्वथनांक समान अणु भार वाले इथरों की तुलना में उच्च होते हैं। इथरों में हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होता है। क्या होता है स्टूडेंट? कि इथरों में जो है हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होता है। तो देख लीजिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन था स्टूडेंट, आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा और बहुत ही आसान शब्दों में है स्टूडेंट। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से जरूर तैयार कीजिएगा। तो उसी प्रकार हम लोग तीसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो आगे देखते रहिए। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि ईथर की जल में विलयता बहुत कम होती है, क्यों? ईथर की जल में विलयता बहुत कम होती है, क्यों होती है? तो यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से ये आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए कि ईथर के अणु जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। यही कारण है कि ईथर जल में बहुत कम विलय होता है। ईथर के जो अणु होते हैं जल में जो है अणुओं के साथ जो है हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। यही कारण है कि ईथर जो है जल में बहुत कम विलय होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में 2022 और 23 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से जो है तैयार जरूर कीजिएगा। तो उसी प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथे को देख लेते हैं। तो आगे देखते रहिए। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, क्या करें आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए कि फिनाल को कार्बोलिक अम्ल क्यों कहते हैं? कार्बोलिक अम्ल क्यों कहते हैं फिनाल को? तो देखिए अच्छे तरीके से कैसे आपको इसका आंसर लिखना होगा, आप लोग को अच्छे तरीके से देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए कि फिनाल को कोल तार के मध्य प्रभाज से प्राप्त किया जाता है। फिनाल को कोल तार के मध्य प्रभाज से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है। इसलिए इसे कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कोयले का तेल। देखिए स्टूडेंट, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान शब्द में आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्वेश्चन था हम लोग का? फिनाल को कार्बोलिक अम्ल क्यों कहते हैं? तो देखिए स्टूडेंट, फिनाल को कोल तार के मध्य प्रभाज से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ कोयले का
तेल होता है। तो देख लीजिए अच्छे से स्टूडेंट, आप लोग को चौथा नंबर क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो आगे देखते रहिए। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का 5वां नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि क्या होता है जब वाले क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के जो है एक क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन इससे आपको पूछे जाते हैं। तो क्या होते हैं जब वाले क्वेश्चन भी आप लोग को तैयार करना है। इस चैप्टर के जितने भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होते हैं जब वाले, जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं, उसको भी देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर क्या होते हैं जब वाले क्वेश्चन का जो है यहाँ पर प्रश्न है। यहाँ पर देखिए कि एथिल आयोडाइड की क्रिया सोडियम एथा ऑक्साइड से कराते हैं तो क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, आपको क्या होते हैं जब वाले क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। आपको बहुत ही आसान हो, मैं आपको आसानी तरीके से आपको करना सिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि क्या होगा कि एथिल आयोडाइड, तो सबसे पहले हम लोग एथिल आयोडाइड का सूत्र लिखेंगे। तो एथिल आयोडाइड का सूत्र होता है, मैं आपको बता दूं कि C2, यहाँ पर C2H5 और I है, आयोडाइड है तो यहाँ पर I लगेगा। उसके बाद क्या क्या है कि एथिल आयोडाइड की क्रिया सोडियम एथा ऑक्साइड। तो देखिए सोडियम एथा ऑक्साइड का जो सूत्र होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और हम लोग का क्या है सोडियम NaOC2H क्या है स्टूडेंट 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो हम लोग का क्या हो गया एथिल आयोडाइड प्लस क्या है हम लोग का सोडियम एथा ऑक्साइड। तो इसका जो हम लोग जब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हम लोग क्या बन रहा है आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो देखिए फ्रेंड, इसका जब हम लोग क्रिया कराएंगे तो हम लोग का बनेगा, क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर बन जाता है। क्या बन जाता है स्टूडेंट, डाई एथिल ईथर बन जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे क्या, हम लोग का यहाँ पर ये ले लेंगे C2, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए C2H5 हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर क्या लेंगे स्टूडेंट OC2 क्या है स्टूडेंट H5 है। ये हम लोग का क्या हो गया डाई एथिल ईथर हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, डाई एथिल ईथर हो गया। तो इसमें से क्या बचा हम लोग का, यहाँ पर इसमें से Na बच गया और इसमें से I बच गया। तो यहाँ पर प्लस NaI हो जाएगा। तो देख लीजिए बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया कि नहीं। आपका क्वेश्चन क्या था, एथिल आयोडाइड की क्रिया सोडियम एथा ऑक्साइड से कराते हैं तो क्या होगा। तो एथिल आयोडाइड था और हम लोग ये क्या हम लोग का है, ये हम लोग का क्या है सोडियम एथा ऑक्साइड। तो इसका जब क्रिया कराए तो हम लोग का क्या बना C2H5O C2H5। तो देख लीजिए ये क्या हो गया हम लोग का ये डाई एथिल ईथर। इसको मैं आपको लिख कर बता दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाएगा, कभी भूल ना पाए। तो यहाँ पर डाई एथिल ईथर बन गया। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से स्टूडेंट, आप लोग को आसानी से ये तरीका याद हो जाएगा। तो देख लीजिए उसके बाद हम लोग अगले जो अभिक्रिया है क्या होते हैं जब वाले में से, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले जो है क्वेश्चन को देखते हैं। तो आगे देखते रहिए। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का 6वां नंबर जो क्वेश्चन है कि क्या होते हैं जब वाले में से ही है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन क्या करा है कि मेथिल एल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो, जब यहाँ पर देखिए कि मेथिल एल्कोहल की क्रिया जो है अमोनिया से कराएंगे तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या बोला है कि मेथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ CH3OH और हम लोग को किससे कराना है अमोनिया से। तो अमोनिया का सूत्र होता है NH, क्या होता है स्टूडेंट NH3 होता है। तो NH3 लिख देंगे। तो इसका हम लोग जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ अच्छे तरीके से मैं आपको कराकर। ये हम लोग का क्या था मेथिल एल्कोहल और प्लस में क्या है अमोनिया है। तो अमोनिया को ले लिए। उसके बाद हम लोग का बना क्या CH3 और NH2 बन गया। ये इसमें से एक H बाहर निकला है स्टूडेंट, यहाँ पर CH3 और NH2 बच गया। इसमें से एक H बचा और यहाँ पर OH है तो इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, यहाँ पर H2O हो जाएगा। इसमें से एक H और ये एक H H2O हो गया। तो हम लोग का क्या बन गया मेथिल एमीन बन गया। तो इसका नाम हो गया क्या हो गया स्टूडेंट मेथिल। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मेथिल एमीन हो गया और प्लस में क्या निकला हम लोग का
जल निकल गया। तो देख लीजिए बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया कि नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं स्टूडेंट, आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन आ जाएंगे, बस आपको सूत्र याद होना चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चन था आपका मेथिल एल्कोहल, जैसे हम लोग को क्वेश्चन पता है कि जैसे हम लोग को सूत्र पता है कि CH3OH मेथिल एल्कोहल हो गया, और उसी प्रकार अमोनिया का सूत्र पता है कि NH3 है, तो NH3 कर लिए, और इसका जो है जब रिएक्शन करेंगे तो हम लोग का बनेगा मेथिल एमीन बन जाएगा, और प्लस में H2O बन जाता है। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट, तो आगे देखते रहिए। देखिए स्टूडेंट हम लोग का 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से देखिए कि प्राथमिक एल्कोहलों को विहाइड्रोजनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। प्राथमिक एल्कोहलों को विहाइड्रोजनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। देखिए इसमें आपकी केमिस्ट्री में जो है टिप्पणी लिखने को बहुत ही ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए इस चैप्टर के भी 2-3 ऐसे टिप्पणियां हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग इस टिप्पणियों को अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। जिसमें से पहला यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लीजिए कि प्राथमिक एल्कोहलों को विहाइड्रोजनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो इससे आपको टिप्पणी लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए कि प्राथमिक एल्कोहलों को 300 डिग्री ताप पर कॉपर के साथ गर्म करने पर एक अणु H2 का निकलना ही यहाँ पर विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट? विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट एक बार फिर से कि प्राथमिक एल्कोहलों को 300 डिग्री ताप पर कॉपर के साथ गर्म करने पर एक अणु H2 का निकलना ही विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से, और अगर इसका रिएक्शन जानना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से यहाँ पर रिएक्शन भी आप लोग देख सकते हैं। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से, और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग इसके 8वें नंबर क्वेश्चन को, वो भी टिप्पणी वाले ही क्वेश्चन है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आगे देखते रहिए स्टूडेंट। 8वां नंबर जो क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर देखिए कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को लिखिए, या फिर ऐसे भी पूछेगा कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप लोग को कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं स्टूडेंट। आपको अगर अभिक्रिया पूछे तो अभिक्रिया हेडिंग डालकर लिखना है, और अगर आपको टिप्पणी पूछे तो टिप्पणी हेडिंग डालकर लिख देना है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट, एग्जामिनर आपको पूरा नंबर दे देगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि इसका क्या हो जाएगा अभिक्रिया, अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर देखिए कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टाइलुइन बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट? की यहाँ पर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जो है बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टालुइन बनता है। इस क्रिया को ही फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। देखिए स्टूडेंट बहुत ही सरल है, क्योंकि ऐसे रिएक्शन बहुत ही आसान होते हैं स्टूडेंट। नाम वाली अभिक्रिया जो होती है बहुत ही आसान होते हैं, और पूछे भी जाते हैं नाम वाली अभिक्रिया। तो इसलिए ऐसे अभिक्रिया को आपको छोड़ना नहीं है, तैयार कर लेना है। आपको ये 2 से 3 नंबर में एक एक अभिक्रिया कभी कभी तो पूछ देता है, तो इसलिए आप लोग को ऐसे अभिक्रिया को तैयार जरूर करना है। तो देख लीजिए क्या कराया था हम लोग का कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो इसका देख लीजिए एक बार फिर से कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टालुइन बनता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट, इसका अगर आपको रिएक्शन जानना चाहते हैं तो इसका रिएक्शन भी आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि क्या है स्टूडेंट की यहाँ पर क्या करा था, बेंजीन की क्रिया C6H6, ये क्या है हम लोग का बेंजीन है, और प्लस मेथिल क्लोराइड CH3 और Cl, ये क्या है CH3Cl, ये क्या है हम लोग का मेथिल क्लोराइड। इसकी जब क्रिया AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे तो हम लोग का क्या बनेगा, टालुइन बनेगा। कैसा बना स्टूडेंट? यहाँ पर देख लीजिए कि C6 और यहाँ से H5 लिए, एक H यहाँ बचा, और यहाँ पर लिए हम लोग क्या लिए, CH3 को ले लिए। तो ये हम लोग का क्या बन गया कि C6H5 और यहाँ पर CH3 बना, और हम लोग का बचा क्या यहाँ पर, यहाँ से बचा एक H, और यहाँ पर बचा हम लोग का Cl, तो यहाँ पर HCl बाहर निकल गया। तो देख लीजिए हम लोग का क्या बन गया, टालुइन बन गया। तो देख लीजिए स्टूडेंट बहुत ही आसान है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, बहुत ही आसान तरीके से इसे आप लोग याद कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और सभी आपके पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो इसलिए सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, और सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे
जाने वाले हैं इस बार, तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आगे मिलते हैं हम लोग किसी ऐसे ही नई वीडियो के साथ।